हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज राहु केतु को डिस्कस करेंगे छठे और 12वें एक्सिस में। राहु छठे में तो केतु 12वें में, राहु 12वें में तो केतु केतु छठे में। तो ये जैसे हम डिस्कस करते आए हैं उसी तरह आगे इन घरों में इनका असर देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी आज की डेट में, आज की लाइफ स्टाइल में, एक कॉमन इंसान के पर्सपेक्टिव से तो क्या क्या आप करते हैं। कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं, कोई ये बड़े बड़े अल्फाज नहीं, पुनर्जन्म कुछ नहीं। इसी जन्म में आप इसी लाइफ में कैसे अफेक्ट होते हैं जब इन घरों में राहु केतु पड़ते हैं। बेसिक फंडा फिर से रिवाइज करता हूं। जहां पे राहु पड़ा हुआ आपका, जिस घर में, तो वो घर में आपकी इस लाइफ में कुछ ट्रबल है, और उस ट्रबल को फाइट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए आपका सारा फोकस वहां पे रहता है। तो नॉट ऑल थिंग्स रिलेटिंग टू दोज हाउसेज, बट आपकी कोई आप एक सैंपल नहीं है कि जिंदगी के सारे इतने काम आपके ऊपर आजमाए जाएंगे ना। तो कोई आप पे, अगर छठा घर जैसे है, बीमारी का है, किसी को बीमारी तंग करेगी, किसी को डेथ तंग करेगा, किसी को कॉन्फ्लिक्ट तंग करेंगी। तो अलग अलग इंसान की लाइफ में अपने कर्मास के हिसाब से अलग अलग इश्यूज आते हैं, बट उससे रिलेटेड कैसे आप अपनी लाइफ में कैसे बन जाते हैं, कैसी आपकी पर्सनैलिटी बनती है, तो वो बात करते हैं। तो राहु, हम देखते हैं, हम जानते हैं कि पूरा आपका फोकस ग्रीडी है। आपको वो देता है कि भूख देता है उस जगह काम ज्यादा करने की। फ्लाई हाई, गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, अनऑर्थोडॉक्स वेज, नेवर सेटिस्फाइड, शॉर्टकट्स, ये सब राहु के एक स्टाइल है काम करने का। और छठा घर हो गया आपकी एम्प्लॉयमेंट है। अब आप नौकरी करोगे, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो नौकरी आप कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपकी। फिर आपकी बीमारियां हैं, आपकी बॉडी को जो बीमारियां हैं वो छठा घर है। फिर बीमारी है तो फिर कई बार ये आपके जो जो डेट्स हैं लाइफ में, वो मॉर्गेज लेते हैं घर बनाने के लिए। आज की डेट में एवरीबडी इज अंडर सम सॉर्ट ऑफ मॉर्गेज डेट। तो वो आपका छठा घर है। किसी से बहसबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो न छठा घर है। लीगल काउंसलिंग हो रही है, कोई कोई किसी के लड़ाई झगड़े में आप सुलह मशवरा करवाते हो, रिकन्सिलिएशंस होती हैं, वो छठा घर है। तो अब जब छठे घर में राहु है, तो आपकी ये सारी किसी भी काम में अगर आप उलझे हुए हैं, अगर आप बीमार हैं, तो आप मर गया, बीमार बीमार, हाय मेरी बीमारी, इस डॉक्टर नहीं, उससे सेटिस्फाइड नहीं, दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, वो एक इशू, और फिर सबको बताना कि मैं बीमार, आई एम वेरी सीरियस, हाय मैं आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट। ये एटीट्यूड राहु छठे में है तो आप बीमारी होंगे। यू टॉक अबाउट दैट ओनली। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है, और एम्प्लॉयमेंट में वहां आपको ग्रजेस रहेंगी हमेशा, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड एट ऑल। ये ये अब कुछ भी रीजन होगा, या तो कोई मेरे लिए मेरे को विक्टिमाइज कर रहे हैं, मेरे से आप रेसिस्ट हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपने बनाया, मेरे को टाइम, ड्यू टाइम पे प्रमोशन नहीं देते। ये सारी एम्प्लॉयमेंट में आपको रहेंगी, बिकॉज आप जितना कर रहे हो, जहां कर रहे हो, उससे ज्यादा सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो, और उसको करने और अचीव करने की कोशिश करते हो। क्योंकि राहु है, भागेगा, उस एरिया में जाएगा, भागेगा, मिलना आपके हाथ में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा एक सिस्टम के तहत ही मिलेगा आपको। तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड, आप शोर मचाएंगे, एम्प्लॉयर आपके ऊपर डंडा करेगा, आप जाके लीगल हेल्प लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स है ना।
तो कॉन्फ्लिक्ट हो गई, फिर आप इलीगल हेल्प लेते हैं, फिर वहां पे कुछ और होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट से सैक हो जाते हैं। तो फिर चलो आगे। तो ये दिस इज व्हाट राहु इन सिक्स्थ हाउस विल डू। अब मेन काम आप समझ गए हैं, और उससे रिलेटेड ही छठा ही आपका डेट है। मौज करोगे, डेट लेते जाओगे, डेट लेते जाओगे। क्यों? काम करने के लिए डेट ले रहे हो, और काम अभी आपके कंट्रोल में नहीं आता। सपोज 4 बेडरूम का घर बना रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं, इसको और मैं बना दूं, या तो इसको और अच्छी तरह से फर्निश कर दूं, या ये पांचवा भी बना दूं इसके साथ। तो जितना डेट है उससे ज्यादा, फिर कोई बात नहीं, डेट 25 साल का तो 30 साल का हो जाएगा। दैट एटीट्यूड कि डेट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ, लेते जाओ लेते जाओ, और उसके साथ आप अपनी लाइफ चलाते जाओ। वेयर एज अभी देखिए, ये तो हो गया राहु छठे में, मोटे मोटे इश्यूज हमने कवर कर लिए। राहु छठे में है तो केतु 12वें में है, ठीक है। अब केतु 12th हाउस में है, तो क्या है, इन चीजों की तरफ ये सारे जो राहु काम कर रहा है, तो वो सारे काम केतु 12th में बैठा केतु को मैटर नहीं करते हैं। केतु वहां पे एक अपने एक स्पिरिचुअल सी लाइफ से मेडिटेशन और इन कामों में लगा हुआ। अब 12th हाउस में आपका खर्चा है, तो खर्चा खुर्चा करने में नहीं है, कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है, तो 12th हाउस में काम करेगा। इन्वेस्टमेंट्स हो गई कहीं से आ रहा है, नेवर रनिंग आफ्टर द इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन आपकी ट्रेवल है 12th हाउस में, आपके एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स हैं, नॉट बॉदर्ड, ठीक है। वो सारे कामों के पीछे, वो छठे में बैठा राहु, वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। अब 12th में केतु है तो सीक्रेट्स नहीं है कोई, जो लाइफ है विजिबल है, जो है वो नजर आ रही है। तो अभी इसका उल्टा चलो कि केतु आपका आ जाता है छठे स्थान में, और राहु आपका आ जाता है 12वें में। तो उस एक्सिस में क्या होता है, अब छठे में राहु है, न केतु है, और केतु है अभी बीमारियों के बारे में बॉदर्ड नहीं है। आपकी बीमारियां हैं, लगी हुई है, यार कौन डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा, मेरी किस्मत में है तो है, ठीक है। और डॉक्टर के पास गए आ गए तो अभी घर में फिर किसी को मालूम भी नहीं कि आप बीमार हैं। यू डोंट मेक ह्यू एंड क्राई अबाउट योर सिकनेस एंड डिजीज। तो आप शांत होकर वो काम अपना कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का केस है, तो हेड डाउन, नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, अपना आराम से काम कर रहे हैं, किसी से पंगा नहीं, किसी से कुछ नहीं। अब मिलता सबको अपने हिसाब से ही है। राहु वाला शोर मचाता है, केतु वाला शोर नहीं मचाता। तो वो सेटिस्फाइड सा होकर बैठता है, जब बारी आ गई, कुछ प्रमोशन मिलना मिल गई, किसी से पंगा नहीं लेना। अगर कोई दूसरा ले भी रहा पंगा तो जाने दो यार, डोंट स्ट्रेच इट। राहु वाला स्ट्रेच करके लीगल हेल्प लेगा, केतु वाला बोलेगा जल्द जाने दे यार। तो ये सारी ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं जब केतु छठे में आ जाता है। डेट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, जितनी इनकम है उसके हिसाब से अपना काम करवा लो, जो मजबूरी है सो है। बट अदरवाइज डेट को स्ट्रेच नहीं करता, डेट को सोचेगा केतु छठे वाला, इसको जल्दी उतारो यार, इसको सिर पे बोझ नहीं चाहिए मेरे को। तो उस किस्म का एक एटीट्यूड बन जाता है। अब केतु छठे में है तो राहु 12वें में आ गया, राहु 12वें में आ गया तो अभी यू हैव सो मेनी सीक्रेट्स, एक्सपेंसेस आपके स्काई हाई, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इतने आप इम्पल्सिव कि मैं इधर भी कर दूं, इधर करके देख लूं, ये दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, उधर कर लेते हैं।
उधर करो। आज डॉलर का रेट नीचे है, आज ऊपर है, आज बिटकॉइन का रेट ऊपर है, आज नीचे है, तो इन्वेस्टमेंट में उधर उसी में घूमते रहो। एंड ऑफ द डे यू मे नॉट बी एन अचीवर, क्योंकि बार बार लॉसेस का घर है, लॉसेस ही देता है, करवाएगा, घुमाएगा फिराएगा, लॉसेस देगा आपको। बट खूब धक्के खा के थ्रिल्स थ्रिल्स में बिलीव करते हो, क्योंकि वो थ्रिल है। अगर इधर इन्वेस्ट करूं उधर करूं, और अंडरलाइन आइडिया इज टू अर्न मोर मनी। अब वो हर आदमी सोचे कि मैं आई कैन अर्न मोर मनी बाय स्विचिंग ओवर टू थिंग्स, दैट डजंट हैपन। कर्मास साथ देंगे तो अचीवमेंट होती है। तो ये थोड़े से छठे और 12वें एक्सेस में राहु और केतु। अब राहु देखो 12वें में है, तो फॉरेन कंट्रीज में भगाएगा आपको, फॉरेन कंट्रीज में भगाएगा, और आइसोलेशन में भी लेके जाएगा। फिर आप जोर लगाओगे अपनी जिंदगी में, जब थोड़ा सा हार जाते हो, फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाने का जोर लगाते हो कि क्यों, इट्स अ माइंड गेम। माइंड आपका लगाता है। अब स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही कोशिश करने से तो नहीं आती है, कि इसको एक टास्क समझ के अगर आप करते हैं तो यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। स्पिरिचुअलिटी आती है अंदर से, आप जुड़ते हो विद जो आपका जो नेक्स्ट रेल्म्स हैं लाइफ के, स्पिरिचुअलिटी से अंदर से आपको फीलिंग आती है, तब आप खींचे चले जाते हो। एक टास्क समझ के स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। तो ये सारा हिसाब किताब राहु 12th में जाएगा। सीक्रेट्स रखोगे, धक्के खाओगे, भागोगे फिरोगे, खर्चे करोगे, थ्रिल्स है, सीक्रेट्स हैं, एंड ऑफ द डे अनसेटिस्फैक्टरी लाइफ ही रहती है। तो ये सारे राहु केतु के छठे बार में, मेरे हिसाब से अपने सारे घरों में राहु केतु के ये रिवर्स केसेस कर लिए हैं। तो जहाँ जहाँ मिलते हैं आपको किसी की जन्मपत्रियों में, तो उनकी लाइफ को बड़ा सम अप करके देखिए। छोटे छोटे इंसिडेंट्स नहीं, छोटे इंसिडेंट्स डे टू डे लाइफ के कब कहाँ कैसे डिस्क्राइब होते हैं, नो वन नोज। ठीक है, आप कहीं भी किसी के साथ भी लिंक कर सकते हो। आज चंद्रमा के साथ जोड़ दो, कल को बुध के साथ जोड़ दो, कहीं खुश हो रहे हो तो शुक्र के साथ जोड़ दो। बट एक ओवरऑल अप्रोच इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ जो आपकी रहती है, वो फिर राहु केतु डिसाइड करते हैं। तो इसको देखिए, जज करिए, अप्लाई करिए, और चलते चलते वीडियो को देख के लाइक करिए, अपने मित्रों से शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।